क्लियोपेट्रा दुनिया की सबसे खूबसूरत महारानी कही जाती थी। ऐसा माना जाता था कि उसके समय में उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। इसलिए रूस के लीडर ने अपनी सेना क्लियोपेट्रा के कदमों में रख दी थी। वो महारानी थी। 51 बीसी से लेकर 30 बीसी तक उसने राज किया था। जूलियस सीजर मार्क एंथोनी के अफेयर के कारण भी क्लियोपेट्रा को बहुत ज़्यादा चर्चा में रखा गया था। क्लियोपेट्रा की ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा थी। वो अपने पिता की बड़ी बेटी थी। वो राजकुमारी थी और बहुत ही स्कॉलर थी। 14 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ सत्ता संभालने लगी थी। पिता की मौत के बाद 18 साल की उम्र में क्लियोपेट्रा को भाई के साथ गद्दी संभालने का मौका मिला। ब्लड लाइन को प्योर रखने के लिए क्लियोपेट्रा ने अपने भाई टोलेमी से शादी कर ली। उसके बाद उसके साथ राज करने लगी, लेकिन कुछ महीने बाद टोलेमी का नाम आधिकारिक रूप से कागजों से हट गया और क्लियोपेट्रा ही रानी के रूप में सामने आई। क्लियोपेट्रा के बारे में लिखे गए अरब काव्य और यूरोपीय कथाएं बताती हैं कि क्लियोपेट्रा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और अपने पिता के विपरीत उसने इजिप्ट की रूपरेखा ही बदल दी थी। वो एक सफल गणितज्ञ थी, एक केमिस्ट थी और जिसे दवाओं और जहर की बहुत अच्छी पहचान थी। वो एक फिलोसोफर थी और खुद ही वो कई सारे काव्य लिखती थी और पढ़ती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लियोपेट्रा को 5 से 9 भाषाएं आती थी, जिनमें हिब्रू भी शामिल थी। पहली बार टोलेमी 14 के साथ शादी क्लियोपेट्रा ने तब की थी जब क्लियोपेट्रा 18 की थी और टोलेमी 10 का। जब टोलेमी ने अपनी पत्नी उर्फ बहन को सीरिया भेजने की कोशिश की तो उसे समझ में आ गया था। इसके बाद उसकी मृत्यु के बाद उसने टोलेमी 14 से शादी की, जो 12 साल का था। क्लियोपेट्रा की खूबसूरती और अक्लमंदी के कारण ही जूलियस सीजर और मार्क एंथोनी उसके दीवाने कहे जाते थे। उसकी आवाज़ भी बहुत ही अच्छी और सुरीली थी। कहा जाता है कि वो गधी के दूध से स्नान करती थी, जिसमें 300 गुलाबों की पंखुड़ियाँ डाली जाती थी। उसके आँखों के ब्लैक काजल की भी बहुत प्रचलित था, जो उसके स्टाइलिश आइरिस द्वारा बनाया जाता था। कहा जाता है कि आइरिस ने उसके साथ युद्ध में भी भाग लिया था। माना जाता है कि आखिरी सांस लेते हुए भी वो क्लियोपेट्रा के साथ था। क्लियोपेट्रा की मृत्यु भी रहस्यमयी थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसने स्वयं सांप से डसवा कर अपने प्राण दिए थे। वहीं कुछ का मानना है कि उसकी हत्या हुई थी। वह मिस्र पर राज करने वाली अंतिम फराओ थी। अपनी सुंदरता और अक्लमंदी के लिए और अपने ही भाइयों से शादी करने के लिए और अपने अफेयर के कारण हमेशा ही याद की जाती हैं।